मेरे प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। चलिए साथियों, क्लास 10 का फाइनल परीक्षा 2026 में आप देने जा रहे हैं, तो यह क्वेश्चन देख के जाइएगा। काहे कि ये सब क्वेश्चन हम जो बताएंगे वो बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा, ठीक है। तो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूँ, हर साल मेरा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो चलिए ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा। और आप सभी का एग्ज़ाम जस्ट आने वाला है, ठीक है। आप सभी का तुरंत अभी इसी माह में आप सभी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो वो सब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग अपलोड कर देंगे, ओके। तो चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। फाइनल परीक्षा 2026 बोर्ड एग्ज़ाम का। चलिए, हिंदी है, 100 क्वेश्चन में से 50 वो का आंसर देना है, ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 में देने जा रहे हो तो यह क्वेश्चन के देख के जाना है, उसी में से क्वेश्चन आप सभी का फंसेगा, ठीक है। तो चलिए, विषय कोड है 101, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बेरोजगारी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। विश्व के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? बताइए आप सभी लोग। निबंध है, कहानी है, लेखाचित्र है, डायरी है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कहानी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है आपके पास। किस गवर्नर जनरल के समय 172 नामक डालिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? मतलब किस गवर्नर जनरल के समय 172 डालिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। पुराने का मुँह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है, बताइए। 4 का आंसर जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, नाखून क्यों बटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक है, ऐतिहासिक है और सांस्कृतिक है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सामाजिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन आ गया। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है, बताइए। नौबत खाने में इबादत, अभिनय, शिक्षा और संस्कृत, जित जित मैं निरखत हूँ। चलिए जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए, शिक्षा एवं संस्कृति का है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, लेखक अभिनयों का क्या साथ लेकर आए? लेखक अभिनयों क्या साथ लेकर आए? तो पुस्तक और टाइपराइटर और टेप्स, ठीक है, ये लेके आए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यह करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। अभी 10 सेट बाकी है, हिंदी का 10 सेट करवा देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा आप सभी का, ठीक है। अभी 10 सेट करा रहे हैं, अभी 3 सेट हुआ है, अभी 10 सेट और बाकी है हिंदी का, ठीक है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता? जल्दी कमेंट कीजिए। तो आज का क्या होगा? गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलता प्राणी को। गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि हैं। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन हैं? रस खान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके बीच। घनानंद
किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के कवि है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भानुमति का पिटाला मुहावरे का अर्थ क्या है? भानुमति का पिटाला मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी कमेंट कीजिए तो आप सभी लोग। अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। ठीक है, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? बालक जल्दी कमेंट कीजिए। नयन समास है। चलिए, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 13 का ए। 14 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारे पास। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। लेखक की कौन थी? पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। आशा दीवाल किस कवि की रचना है? आशा दीवाल किस कवि की रचना है? जल्दी कमेंट कीजिए। गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे आते हैं। चलिए, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मतलब किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविता लिखे हैं? चलिए बताइए तो। 17 का कमेंट कीजिए जल्दी से। हिंदी भाषा में लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बी 18 नंबर। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति कवि कौन थे? बताइए 18 का क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। आइए, रसखान का रचना क्या है? जहांगीर का शासन काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 का बी आंसर सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। वियोग के सच्चे प्रेमी जो वेदांत रहता है उसके चित्र में जो विभिन्न तरंगों उठती है, यह चित्र क्या है? बताइए। 20 का बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, घनानंद का। ठीक है, घनानंद ने। 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? अनधिकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। आमरण शब्द में कौन उपसर्ग है? आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। चलिए 22 का जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, आ होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। मानव मुक्ति का प्रोढ़ा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का प्रोढ़ा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह कथन किसकी है? सेन साहब की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश
का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? जल्दी कमेंट कीजिए। तो मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। मानव विज्ञान से। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के गौर देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे? ठीक है। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की रचना है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। निवासी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? सौंदर्य, सौहार्द, सही है, सौहार्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है। विवाह शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, उभयलिंगी है और इनमें से कोई नहीं है। 31 का जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुल्लिंग हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? लंबोदर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कमेंट कीजिए। बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, भगवान गणेश जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 का आ गया मेरे पास। महिला का पर्यायवाची क्या होगा? महिला का पर्यायवाची क्या होगा? नारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एली का विलोम शब्द क्या होगा? एली, चोटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर। अक्कर पर पत्थर पड़ना का मुहावरा क्या होगा? अक्कर पर पत्थर पड़ना का मुहावरा क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए। बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ाए, जितना चैप्टर हम लोग हिंदी में पढ़ाया गया है उसी में से ये पूरा क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं है। ठीक है। लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द क्या है बताइए? तो लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? श्रीमती। शुद्ध शब्द बताइए, इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? 39 नंबर का बताइए। परिमाणी, प्रमाणीय, प्रामाणिक, प्रामाणिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर। दिनकर जी कवि के साथ साथ कौन थे? गद्यकार थे। ठीक है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि में वृक्ष की सूखे डाली की तरह थी, लाइफल की तरह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट पे क्या नहीं उतरता? मतलब कवि अनामिका के अनुसार, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट पे क्या नहीं उतरता? क नहीं उतरता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? बताइए, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? 44 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, अगहन। पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती किस पे लेटी हुई? स्ट्रेचर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? सीता को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? कार्डवेल की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? अमरकांत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहादुर को लेकर कौन आया? बहादुर को लेकर कौन आया? लेखक के साले साहेब लेके आए लेखक के। ठीक है, लेखक रामविलास शर्मा का गांव का नाम क्या था? चलिए जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए। 52 नंबर का आंसर क्या होगा? उच्च गांव सहनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 नंबर। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? चलिए परंपरा का मूल्यांकन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 नंबर। बिरजू महाराज का संबंध था। बिरजू महाराज का संबंध है, किससे संबंध है? बताइए तो। तबला से, संतुलवाद से, बांसुरी थे, इसमें से कोई नहीं। चलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। ठीक है, निश्चय अनिश्चय। ऑप्शन नंबर सी सही है। 56 का सी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे। वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? बताइए। एक वास्तविक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ग 57 का डी। चलिए 58 नंबर आ गया है आपके पास। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए। रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए। रुचिकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 59 नंबर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? महाशय शब्द का महाशया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 7 का जल्दी जवाब दीजिए। 7 का क्या होगा? दो जोड़ गंध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड का उच्चारण स्थान बताइए आप सभी लोग। ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? 61 नंबर क्वेश्चन कंठ हो जाएगा। ड ड ड लोहा शब्द है। लोहा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंगी? इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, जल्दी फटाक से। 62 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए, कलम शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ना नाच जाने आंगन तेरा लोकोक्ति का उदाहरण क्या है? काम ना जाने और बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण शब्द का विलोम क्या होगा? दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है बताइए। अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाम खाता होगा कौन काल है? लाम खाता होगा कौन काल है बताइए। 67 का बताइए। संधि वर्तमान काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभा शब्द क्या होगा? सभा शब्द क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आग शब्द है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बताइए 69 का क्या होगा? तद्भव। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाद सूखे से प्रभावित दिखलाया गया? बताइए तो। 71 का आंसर नंबर कलेक्ट कीजिए। क्या हो जाएगा? उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पहले दिन पपाती को क्या था? बुखार था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था? टीले के नीचे था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी के खर्चे के लिए निर्णय लिया? 50 रुपये। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है? बताइए कौन वाक्य का उदाहरण? सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बीच की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है? बताइए। इन दिनों से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? चलिए बताइए तो आप सभी लोग। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी का है। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सर्दियों की ठंडी बूझी लक सुखबुगार उठी मिट्टी सोनी की ताज पहनकर इठलाने लगती है। किस कवि की पंक्ति है? बताइए किस कवि की पंक्ति है? बताइए तो जल्दी। जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है? जल्दी फटाक से कमेंट कीजिए। सुजान सागर किसकी रचना है?
घनानंद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्यासी नंबर, अति सुख सने को माला गए छंद के रचनाकार कौन है? छंद के रचनाकार कौन है बताइए? घनानंद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि है? प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि है? भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंग जनपद किस कवि की रचना है? जिंग जनपद किस कवि की रचना है? जल्दी कमेंट कीजिए। अनामिका की। चलिए, स्वदेशी कविता संकलित है, किससे संकलित है स्वदेशी कविता? प्रेम घन सर्वस्व से। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 85 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 86। खेत शब्द क्या है? खेत शब्द है तत्सम तद्भव देशज विशेषज। बताइए जल्दी फटाक से क्या हो जाएगा आपका? बताइए जल्दी फटाक से। खेत शब्द क्या है बताइए? तद्भव। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए सत्याग्रह। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण बताइए तो आप सभी लोग? अपादान कारक का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग का उच्चारण स्थान बताइए। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए जल्दी फटाक से आप सभी लोग। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए तो जल्दी। क ख ग इक्वल टू कंठ, अचुर विसर्जनम कंठा। क ख ग। 90 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तुम क्या खा रहे हो लेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है बताइए? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रश्नवाचक। क्वेश्चन पूछ दिया प्रश्नवाचक। ठीक है चलिए। चोल शब्द का विलोम क्या होगा? चोल शब्द का विलोम क्या होगा बता दीजिए आप सभी लोग फटाक से। साधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री किस प्रबंध का उदाहरण है? संज्ञा प्रबंध का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए तो? समजोलगम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है बताइए तो? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी। मंगमा क्या बेचती थी? दही वाली मंगमा। मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सही है। चलिए सी। मंगमा कहानी की मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? मंगमा कहाँ की रहने वाली थी जल्दी कमेंट कीजिए तो? अलवर के पास किसी गांव में रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगमा किस भाषा की कहानी है? मंगमा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है? बताइए तो। सावरडैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 99 का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। 1935 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 नंबर, आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रसल, रसाल, रस। चलिए प्यारे साथियों, 100 में से आप कमेंट कीजिए आप कितना सही किए हैं। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर हिंदी सीरीज लेके, और इस बार बढ़िया से नंबर गेन कीजिएगा आप सभी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि जितना VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं वो सब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। जितना हिंदी का सीरीज हो रहा है, अभी हिंदी का सीरीज चल रहा है, ठीक है, अभी एगो और सीरीज चला के तब सभी विषय का सीरीज चलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तब तक जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।